ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 14 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा को देखो, बाबा को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ विहार में भले रहो परंतु कमल फूल समान रहो। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी सबसे अलग होता है, उसी प्रकार से आपको गृहस्थ विहार में रहकर भी कमल के फूल के समान रहना है। सबसे तोड़ निभाओ, सभी से रिश्ते नाते निभाओ, लेकिन बाबा की ध्यान में रहो। गृहस्थ विहार में भले रहो परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। गीत है धीरज धर बनवा। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जब कि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो, सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी मनुष्य से देवता बनने की अथवा देवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो वह भी मत भी ऐसी ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाबा को बुलाते हैं। साकार की तो बात नहीं, इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत सुनो। मनुष्य की मत को नहीं सुनना है, बाबा की सुनो। हियर नो ईविल, सी नो ईविल। भली है आंखें मनुष्य को देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है, और उस बाबा को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो जिससे वह बाबा को देख सके। तुम समझो बाबा को देखने जाएंगे, बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना। तुम आत्मा को देखते हो, जीवात्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोजरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही न बने तो बाबा से वर्षा कैसे ले सकते हैं। बाबा का वर्षा तो बेशुमार है। ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राधा रानी बनना। बैरिस्टरी भल पास करते हैं परंतु उनमें भी नंबर 1 होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल से भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। और सब गुरु लोग हैं। सत्य गुरु, सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी है, कहे बात खत्म कर देते हैं। वे परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है, हम बच्चे हैं, कह देते हैं सब बाप ही बाप हैं। इनसे भी नीचे ठीकर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। बाबा समझाते हैं ऐसे है नहीं। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि हर एक कण में भगवान समाया हुआ है, ठीकर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। लेकिन बाबा समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाबा, सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु एक ही है, उनका कोई जानते नहीं। अगर जानते हों तो वहाँ जा भी सकें। किसको जाना जाता है? जो उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है, नहीं तो जाने से फ़ायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको यह पता ही नहीं कि हम असूल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहाँ से हम आते हैं,
हम आत्मा का सौधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वह किसको सदगति दे नहीं सकते। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठोर न पाए। वास्तव में ये सब बातें बेहद के बाबा के लिए हैं कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सत्युग में ऊँच ठोर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो ये बात कह न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठोर नहीं पाएंगे। कौन सा ठोर? ठोर का तो कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते परंतु साधना करने से सदगति को पा न सके। ये बाबा ही आकर के धीरज देते हैं। तुम जानते हो, बराबर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार न हो तो दुख धाम समझें कैसे? जब तक आपको सुख धाम कहाँ है, कैसे है, इन सब का साक्षात्कार नहीं होगा तो तुम दुख धाम समझेंगे कैसे? अभी तुम जानती हो दुख धाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की रजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं कि गांधी ने राम राज्य स्थापित किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी है, आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग की अंत, कितनी रिश्वत है। बाबा आकर के सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी ये दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिरीन सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाबा अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज़ पहुंचाना है। जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म और मठ आदि स्थापना करना तो बहुत सहज है। बोधि धर्म की एक ही स्पीच की 60-70 धार बोधि बना लिए। यहाँ तो मेहनत है, माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं, यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वह तो घर से वैराग्य आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो, बाबा के पास आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वह तो दुखी होकर मरते हैं। तुम बैठे हुए शरीर छोड़ने के लिए कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाबा के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया का क्या काम की। ये तो पुराना कपड़ा है, इसे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बाहर से। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बाहर से। स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है, गाया भी जाता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो, यह कब्रिस्तान बनना है। वह है हद का सन्यास। उन्हों को यह मालूम ही नहीं कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है और वह जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसको पता ही नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है। यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सत्युग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं कि बल बैठे घर में हैं, परंतु पूछते हैं कि क्या करें, ममता अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। बाबा कहते हैं बचे रहना तो यहीं है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लो उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य है, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो ज़रूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्रता रखो। देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास जाना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ विहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय है। पाठ बजाना है, ममता तोड़ते जाना है,
हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का तो कोई का भारी। बाबा से युक्ति लेकर धैर्य से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अपरिपक्व बन जाएं तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं। और सत्संगों में यह बातें नहीं होती। वहाँ तो है कनरस, फ़ायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। तो बाबा समझाते हैं ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, क्यों न श्रीमत पर चल के ऊंच पद पाएं। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना, सारी दुनिया को सेल्वेज करना। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वह सेल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, सारी विश्व को अब सेल्वेज करना है। इसमें तो बाबा की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर है। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाबा से वर्षा लेते हो। ये अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदमी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सेपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान न करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। मनहूस किसे कहा जाता है? जिसके पास धन हो और दान न करे। मतलब कि यहाँ पर दान का मतलब ये नहीं है कि धन का ही दान हो। बाबा का ज्ञान रूपी जो धन है वो बांटो, उसका दान करो, वो भी एक प्रकार का दान है। यहाँ पर ऐसे नहीं है जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इसके पास धन ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरीय सेलिब्रेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का विरागी बनना है। वरदान, दिव्य बुद्धि के द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा के द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वे हर बात में दिव्यता को ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अवक्त व महान बन जाएगी। ओके, ओम शांति।